बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका। मुसलमानों और फ़लस्तीनियों के हुकूक की बात करने वाले मुस्लिम तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अचानक इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया। तुर्की की जानिब से इसराइल में अपना सफीर नामजद करने का ऐलान इसराइल को दहशतगर्द और फलस्तीनी बच्चों का कातिल करार देने वाले उर्दगान के यू टर्न ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। अमेरिका की जानिब से तुर्की पर तिजारती पाबंदियों के ऐलान के फौरन बाद उर्दगान की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक उर्दगान एक तरफ नई अमरीकी हुकूमत के सामने इसराइल को तस्लीम करके गुड काप के तौर पर पेश करना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब इसराइल को मुत्तहिदा अरब अमारात और यूनान से दूर रखना चाहते हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक बढ़ते हुए दबाव और अलग थलग रह जाने के एहसास के पेश नजर उर्दगान ने यह बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के इसराइल को तस्लीम न करने वाले ममालिक पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान की मुस्तकबिल की पॉलिसी क्या होगी। तुर्की ने आखिर इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे कर लिया है? क्या फलस्तीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। नाज़रीन इकराम, बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल पर कड़ी तनकीद करने और फ़लस्तीनियों के हुकूक की बात करने वाले दाएं बाजू के मुसलमान रहनुमा और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत ने इसराइल से गुज़श्ता 2 साल से मुनक़ते सफ़ारती ताल्लुकात यकतरफ़ा तौर पर बहाल करने का अचानक ऐलान कर दिया है। तुर्की ने चंद रोज कबल इसराइल के लिए अपना सफीर नामजद किया है। 2018 में गजा में फलस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों के रद्द अमल में तुर्की ने अपने सफीर को तेल अबीब से वापस बुला लिया था। ये मुजाहरे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सफारत खाना तेल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ किए जा रहे थे। तुर्क रहनुमा जो इसराइल को दहशतगर्द और फलस्तीनी बच्चों का कातिल करार दे चुके हैं, उनकी तरफ से अपना सफीर इसराइल भेजने के फैसले की हिकमत और मुहर्रकात को समझने के लिए हालिया वाकयात और इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात की तवील तारीख को समझना बहुत जरूरी है। तुर्की की जानिब से अपने सफीर की नामजदगी का फैसला अमेरिका की जानिब से उस पर तिजारती पाबंदियां आयद किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। रूसी साख्त के जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी पर अमेरिका ने इस साल के शुरू में तुर्की को जदीद तरीन F-35 अमरीकी लड़ाका तैयारों की फरोख्त और तुर्की की फिजाइया के हवाबाजों का तरबियती प्रोग्राम समेत कई और मुआहदों को मंसूख कर दिया था। सदर उर्दगान की हुकूमत ने अमरीकी दबाव के बावजूद रूसी मिसाइल शिकन निजाम की खरीदारी से बाज रहने से इनकार कर दिया था। इस पादाश में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने जाते जाते यूरोप और अमेरिका के दिफाई इत्तेहादी नेटो के अहम रुकन तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये इकदाम जो बाइडन की आने वाली हुकूमत के लिए खारजा पॉलिसियों में नई उलझनों का बायस बन सकता है। मशरिक़ वुस्ता में नई सफ़बंदियां और जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां एक ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब दुनिया कोरोना की आलमी वबा की वजह से इंसानी तारीख के एक पुरआशोब दौर से गुजर रही है। दुनिया भर के मुल्कों की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और अरब ममालिक के लिए तेल पर दुनिया के कम होते हुए इन्हिसार की वजह से इजाफी बोझ पड़ रहा है। अरब ममालिक मुआशी इस्तेकाम की सही में अपनी रिवायती पॉलिसियों पर नजरसानी करते और अपने लिए नए मुआशी इम्कानात और मौके पैदा करने की फिक्र में सरगर्दान नजर आते हैं। मजीद बरा अमरीका में सियासी तब्दीली आ रही है और नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हुकूमत जनवरी की 20 तारीख को इक़्तिदार संभालने वाली है। नाज़रीन इकराम, इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने तुर्की के इस फैसले की खबर में इसे तुर्की की तरफ से आने वाले दिनों में अमेरिका से अपने ताल्लुकात ठीक करने की पेश कदमी करार दिया है।
इसराइल के एक और अखबार यरूशलेम पोस्ट ने 13 दिसंबर को तुर्की की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की खबरों के हवाले से लिखा कि तुर्की इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके नई अमरीकी इंतजामिया के सामने अपने आप को गुड कॉप के तौर पर पेश करना चाहता है, तो दूसरी तरफ इसराइल को अपने इत्तेहादियों मुत्तहिदा अरब अमारात और यूनान से दूर करना चाहता है। आलमी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तुर्की ने यह फैसला नई अमरीकी इंतजामिया से मुज़ाकरात और बातचीत के लिए गुंजाइश पैदा करने और तुर्की पर चारों तरफ से बढ़ते हुए दबाव से निकलने के लिए किया है। यरूशलेम में मुकीम तजियाकारों का कहना है कि खित्ते के मजमूई हालात में तुर्की में अलग थलग रह जाने का एहसास शिद्दत से महसूस किया जा रहा था। इस ज़िमन में उन्होंने बहरे आमर में तेल और गैस की तलाश के मामले पर कब्रस और यूनान से तुर्की के झगड़े की तरफ इशारा किया। उस झगड़े में फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात अमली तौर पर कब्रस और यूनान का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लीबिया और शाम के मामलात की तरफ भी इशारा किया, जहां तुर्की को मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस के अलावा रूस से भी मुखालिफत का सामना है। मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर और तजियाकार प्रोफेसर का कहना है कि अमेरिका में जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद तुर्की अमेरिका से अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहता है और इसीलिए इसराइल से सफारती ताल्लुकात बहाल करके उसने राह हमवार की है। रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका की नई इंतजामिया को खुसूसी तौर पर और दुनिया के दीगर ममालिक को अमूमी तौर पर यह पैगाम देने की कोशिश की है कि तुर्की खित्ते का बैड गाय यानी बुरा आदमी नहीं है। नाज़रीन इकराम, 40 साला उफ़क़ अत्ताश जो तुर्की की वजारत खारजा के तहत कायम सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसर्च के चेयरमैन हैं, उनको रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल में तुर्की की सफारत के लिए चुना है। उफ़क़ अल्ताश का शुमार रजब तैयब एर्दोगान के करीबी रफ़का और मोतमद्दीन में होता है। उफ़क़ अल्ताश यरूशलेम की हीरो यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं और अबरानी जुबान और मसला फ़लस्तीन पर उबूर रखते हैं। इसराइल में शाये होने वाले अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने उफ़क़ अल्ताश के बारे में लिखा है कि वो निहायत मुहज़्ज़ब, समझदार और फ़लस्तीनियों के हमदर्द हैं। फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से उफ़क़ अल्ताश की तैनाती को जो सियासी बुनियादों पर की गई है और वो कोई कैरियर डेवलपमेंट नहीं है, मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। उन्होंने यहाँ इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि तुर्की इस साल 2 मरतबा हमास की क़यादत की मेज़बानी और उनके मौक़िफ़ की तायीद कर चुका है। तुर्क सफ़ीर की तैनाती के ऐलान के बाद जो सवाल सियासी और सफारती लिहाज से बहुत अहम और हसास नौइयत का है, तो उसका बराह रास्त ताल्लुक यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने से है। नए तुर्क सफीर तेल अबीब में ही तैनात होंगे। गो के मशरकी यरूशलेम में तुर्की का एक कौंसल खाना मौजूद है जो 1948 से पहले से वहां मौजूद है। तुर्क सफीर को यरूशलेम में तैनात नहीं किया जाएगा क्योंकि यह कदम यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि तुर्की ने इसराइल को कब और कैसे तस्लीम किया। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात की इब्तदा इसराइल के वजूद में आने के फौरन बाद ही हो गई थी, जब मुसलमानों की अक्सरियत वाले तमाम ममालिक में तुर्की ने 1949 में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया था। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी इलाकों की तकसीम की मुखालफत करने के बावजूद इसराइल को तस्लीम करने में कोई तामुल महसूस नहीं किया था और इसकी बड़ी वजह मौरखीन की नज़र में तुर्की का सेकुलर तशख़्ख़ुस था। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जोग्राफियाई कुर्बत और मुश्तरका मफादात के बायस मुआशी, सियासी, सियाहती, तिजारती और दिफाई शोबों तक फैलते गए। लेकिन इसराइल के वजूद में आने से कबल सल्तनत उस्मानिया और यहूदियों के बामी रवाबत की दास्तान बहुत तवील है। इसके अलावा तारीख इस बात की भी शाहिद है कि अंदलुस में जब मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों का भी कत्लेआम किया जा रहा था, तो उस वक़्त उस्मानी खलीफा सुल्तान बायजीद ने
तुर्क बहरिया के जहाज भेजकर हजारों की तादाद में यहूदियों को निकाला था, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के तहत आने वाले यूरोप और शुमाली अफ्रीका के इलाकों में न सिर्फ आबाद हुए बल्कि फले फूले और खिलाफत उस्मानिया के आला ओहदों तक पहुंचने में भी कामयाब हो रहे। नाज़रीन इकराम, इन तारीखी हकायक की वजह से यहूदी आज भी अपने दिलों में तुर्कों के बारे में कहीं न कहीं खैर सगाली के जज्बात रखते हैं।